हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल छलांग में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लीनियर मेजरमेंट्स के बारे में। रैखिक माप के लिए कौन कौन से उपकरण उपलब्ध हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लीनियर मेजरमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे मेजरमेंट्स जहाँ पे हम लोग लंबाई की माप लेते हैं, लंबाई का मेजरमेंट करते हैं, उसे लीनियर मेजरमेंट कहते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है: इंस्ट्रूमेंट्स फॉर नॉन प्रिसीजन लीनियर मेजरमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्रिसीजन लीनियर मेजरमेंट्स। नॉन प्रिसीजन लीनियर मेजरमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पे हम लोग जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं वो नॉन प्रिसीजन लीनियर इंस्ट्रूमेंट्स कहे जाते हैं, जैसे स्टील रूल, कैलिपर्स, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, यूनिवर्सल सरफेस गेज, कॉम्बिनेशन सेट। प्रिसीजन लीनियर मेजरमेंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे हमें बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट लेना होता है, जैसे 10.001 मिलीमीटर, 10.02 मिलीमीटर, इस टाइप्स के मेजरमेंट्स लेने होते हैं। वहाँ पे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर, हाइट गेज, स्लिप गेज इत्यादि का यूज करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन प्रिसीजन लीनियर मेजरमेंट्स टूल के बारे में, जो कि है स्टील रूल, कैलिपर्स, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, यूनिवर्सल सरफेस गेज, कॉम्बिनेशन सेट्स इत्यादि। तो एक एक करके देख लिया जाए। पहला है स्टील रूल। स्टील रूल सब लोग बचपन से यूज करते आ रहे होंगे। यहाँ पे एक स्टील रूल बना हुआ है। ये एक डायरेक्ट मेजरमेंट टूल है जिससे हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं। ये ग्रेजुएटेड होता है, मतलब इससे मार्किंग्स बनी होती हैं। ये मार्किंग सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में बनी होती हैं। स्टील रूल जनरली स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील का बना होता है। फिर इसको हार्डेंड और टेम्पर्ड करते हैं ताकि ये इसका घिसाव कम हो। यहाँ पर जो इंग्रेविंग बनी होती है लेंथ को डिनोट करने के लिए, ये सेंटीमीटर में भी होता है और इंच में भी होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 1 सेंटीमीटर, ये वाला साइड सेंटीमीटर है और ये वाला साइड इंच है। ये वाला साइड सेंटीमीटर है और ये वाला साइड इंच है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो तो इस सेंटीमीटर को डिवाइड किया गया है मिलीमीटर्स में और मिलीमीटर्स को भी डिवाइड किया गया है हाफ मिलीमीटर में। तो यहाँ जो भी ग्रेजुएशन बने होते हैं ये हाफ मिलीमीटर्स में ग्रेजुएशन होते हैं। ये 1 सेंटीमीटर को 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सबको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर 20 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए 1 सेंटीमीटर को, तो ईच डिवीजन, एक डिवीजन कितने का होगा? हाफ मिलीमीटर का। उसी प्रकार यहाँ पे अगर देख लें तो 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच होगा। इस 1 इंच को डिवाइड किया गया है 16 पार्ट्स में। ओके, यहाँ से यहाँ तक अगर डिवीजन आप लोग देखें तो 16 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टील रूल डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं: 150 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, 600 मिलीमीटर और 1000 मिलीमीटर के साइज में। स्टील रूल की कॉस्ट कम होती है और इसको आसानी से कम समय में यूज किया जा सकता है। स्टील रूल को यूज करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे अगर मेजरमेंट हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे पैरेलैक्स एरर आता है, कोसाइन एरर आता है। इन सबको रिड्यूस करने के लिए हमें मेजरमेंट लेते समय हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो ग्रेजुएशन लाइन है वो मेजरमेंट से एकदम सटी हुई होनी चाहिए। जो भी डायमेंशन आप लोग मेजर कर रहे हैं, फेस मेजर कर रहे हैं, उससे सटी होनी चाहिए। और ऑब्जर्वर या जो भी मेजरमेंट ले रहा है उसकी आंख उस मार्क के 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो इससे पैरेलैक्स एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा है कोसाइन एरर को रिड्यूस करने के लिए स्टील रूल को हमेशा उस डायमेंशन का पैरेलल रखना चाहिए जिसके मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट इज द एंड ऑफ द रूल्स शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम वियर एज इट जनरली फॉर्म्स द बेसिस फॉर वन एंड फॉर डायमेंशन। स्टील रूल का जो एंड होता है उसे घिसने से बचाना चाहिए, क्योंकि वो एंड जो है वो रेफरेंस पॉइंट का काम करता है डायमेंशन लेने के लिए। नेक्स्ट, द रूल शुड नेवर बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग बिटवीन पार्ट्स और एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर स्क्रू ड्राइवर। स्टील रूल को कभी पार्ट्स के बीच में कोई क्लीन करने के काम में नहीं लेना चाहिए, ठीक है, या फिर स्क्रू ड्राइवर का काम नहीं लेना चाहिए। इससे बहुत लोग जनरली ऐसा करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इससे घिसेगा ये। और इसको रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए समय समय पर ऑयलिंग की जानी चाहिए। नेक्स्ट, कैलिपर। अभी तक हम लोगों ने स्टील रूल देखा जो कि एक ग्रेजुएटेड टूल था। उस पर ग्रेजुएशंस बने होते हैं जिससे हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट ले सकते थे। अब हम लोग बात करते हैं कैलिपर्स की। कैलिपर्स डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है और उस पर कोई ग्रेजुएशंस भी नहीं बने होते हैं। कैलिपर को आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं जिसके 2 आइडेंटिकल लेग्स होते हैं।
एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ये दोनों लेग ज्वाइंट होते हैं स्क्रू के द्वारा। जब कोई मेजरमेंट लेना होता है तो हम लोग इन लेग्स को एडजस्ट करके मेजरमेंट वहाँ पे लेते हैं। सपोज हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं और लेग्स की ओपनिंग इतनी हुई है, तो ये शो कर रहा है डायमेंशन। इस लेंथ को रीड करने के लिए इसे मेजरिंग स्केल जैसे स्टील रूल या इंच टेप पर ट्रांसफर करके हम लोग इसकी रीडिंग ऑब्टेन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो कैलिपर से मेजरमेंट ले रहे हैं वो एंड मेजरमेंट होता है। इसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं मेजरिंग स्केल पर या स्टील रूल पर, जो कि एक लाइन मेजरमेंट सिस्टम होता है। कैलिपर का यूज डायमीटर को मेजर करने के लिए, इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करते हैं, इससे डिस्टेंस मेजर करने के लिए और साइजेस को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। द लेग्स ऑफ द कैलिपर आर मेड फ्रॉम कार्बन एंड एलॉय स्टील। The working ends are suitably hardened and tempered to a hardness of 600 HB to prevent wear. कैलिपर के लेग्स कार्बन एंड एलॉय स्टील के बने होते हैं, जिनको घिसने से बचाने के लिए 600 HB पर हार्डेंड किया जाता है। HB क्या है यहाँ पे? विकर्स हार्डनेस। द कैलिपर कैन बी ज्वाइंट इन 2 ways। 2 टाइप्स से इनको ज्वाइंट किया जाता है, फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट। फर्म ज्वाइंट में स्क्रू का यूज किया जाता है इन दोनों लेग्स को ज्वाइन करने के लिए, और कैलिपर इन दोनों ज्वाइंट्स के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसकी हेल्प से काम करता है। जो फर्म ज्वाइंट कैलिपर्स होते हैं ये सुटेबल होते हैं लार्ज वर्क के लिए, जहां पर डायमेंशन बड़ी होती है। स्प्रिंग ज्वाइंट में दोनों लेग्स एक रोलर पर पाइवोटेड होते हैं और उनको एक स्प्रिंग के द्वारा टेंशन में लाया जाता है। इसमें एक एडजस्टिंग नट होता है प्रेशर अप्लाई करने के लिए, जो कि लेग्स को मूव कराता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैलिपर्स। कैलिपर्स 4 टाइप्स के होते हैं, इनसाइड कैलिपर्स, आउटसाइड कैलिपर्स, डिवाइडर और लेग कैलिपर्स। इन चारों टाइप्स में फर्म ज्वाइंट भी होता है और स्प्रिंग ज्वाइंट भी होता है। एक एक करके देख लेते हैं। इनसाइड कैलिपर्स, इनमें स्ट्रेट लेग्स होते हैं जो कि बाहर की तरफ मुड़े होते हैं। इनका प्रयोग होल का डायमीटर या दो सरफेसेस के बीच डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। इनसाइड कैलिपर्स, इसमें 2 स्ट्रेट लेग्स होते हैं जो कि बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इनका प्रयोग होल का डायमीटर या 2 सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है। ये फिगर में ये सेकंड जो कैलिपर्स है ये इनसाइड कैलिपर्स है। देख लीजिए बाहर की तरफ मुड़े हैं इसके एजेस। ये फर्म ज्वाइंट है और ये स्प्रिंग ज्वाइंट है। ये भी इनसाइड कैलिपर्स है जिसमें स्प्रिंग ज्वाइंट होता है। स्प्रिंग ज्वाइंट में देख लीजिए आप लोग, ऊपर से एक स्प्रिंग लगा होता है, वो स्प्रिंग यहाँ पर नट होता है जिसके हेल्प से हम लोग एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज आउटसाइड कैलिपर। इसमें लेग्स जो होते हैं अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। इनका प्रयोग आउटसाइड डायमीटर नापने के लिए और थिकनेस मेजर करने के लिए होता है। ये जो थर्ड है देखिए इनवर्ड मुड़ा हुआ है, ये आउटसाइड डायमीटर है। फर्म ज्वाइंट आउटसाइड डायमीटर, और यहाँ पर ये स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड डायमीटर। नेक्स्ट इज डिवाइडर। इसमें 2 स्ट्रेट लेग्स होते हैं विथ शार्प एजेस। इसका प्रयोग 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए होता है और इससे किसी सरफेस पर लाइन भी स्क्राइब करते हैं। जैसे डिवाइडर का प्रयोग आप लोगों ने बचपन से किया होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में ये आता था। ये हो गया आपका, ये डिवाइडर है जिसमें 2 स्ट्रेट लेग्स होते हैं, मुड़ा हुआ नहीं है कहीं भी। इसका प्रयोग स्क्राइब करने के लिए होता है या 2 पॉइंट के बीच दूरी फाइंड आउट करने के लिए होता है। ये फर्म ज्वाइंट है और ये स्प्रिंग ज्वाइंट है। नेक्स्ट इज ऑड लेग कैलिपर्स, जिसे जेनी और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स भी बोलते हैं। इसमें एक लेग स्ट्रेट होता है और दूसरे लेग में एक एडजस्टेबल स्क्राइबर होता है जिसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने लंगड़ा प्रकार यूज किया है उसी तरह का ये होता है ऑड लेग कैलिपर्स। इसका प्रयोग किसी वर्कपीस के एजेस के पैरेलल किनारों के समांतर को लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है और किसी राउंड वर्कपीस का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। ये आपका जेनी कैलिपर है। ये देखिए एक लेग ये होता है, एक लेग थोड़ा बेंट होता है जिसमें एक स्क्राइबर लगा हुआ होता है। ये सम यूज ऑफ कैलिपर्स हैं। ये देखिए जैसे कोई वर्कपीस है, सिलेंडर वर्कपीस, इसका आउटसाइड डायमीटर नापना हो तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं। ये देखिए फर्म ज्वाइंट है और ये देखिए ये आउटसाइड कैलिपर है जो कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। इससे हम लोग डायमीटर मेजर कर रहे हैं। ये फिगर देख के आप लोग समझ सकते हैं।
इंटरनल डायमीटर कैसे मेजर करेंगे हम लोग? इनसाइड कैलिपर से, जो कि आउटवर्ड बेंट होते हैं। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? जेनी कैलिपर्स की हेल्प से। ये देखिए ये वर्कपीस का एज है और ये स्क्राइबर है, इसकी हेल्प से हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस फिगर में। नेक्स्ट इज सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट इज अ सॉलिड एंड हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट मेड ऑफ हार्ड मटेरियल लाइक कास्ट आयरन, ग्रेनाइट एंड ग्लास। सरफेस प्लेट एक सॉलिड और हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट होता है जो कि कास्ट आयरन, ग्रेनाइट और ग्लास से बना हो सकता है। दे आर यूज्ड एज रेफरेंस प्लेन फॉर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। जब कोई मेजरमेंट लेना होता है तो सरफेस प्लेट को रेफरेंस प्लेन के रूप में यूज किया जाता है। सरफेस प्लेट के ऊपर ही रखकर हम लोग सारे मेजरमेंट लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को भी उसको ऊपर रख देते हैं और वर्कपीस को भी सरफेस प्लेट के ऊपर रख देते हैं। दे आर रीइंफोर्स्ड विथ रिब्स एट बॉटम टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। जैसा कि अभी बताया कि सारे मेजरमेंट्स जो होते हैं सरफेस प्लेट के ऊपर हम लोग वर्कपीस को और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को रख के लेते हैं, तो वेट की वजह से इसमें कोई बेंडिंग ना आ जाए, इसलिए इसके बैक साइड पर रिब्स बने होते हैं जो कि इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए एक सरफेस प्लेट है जिस पे रख के हम लोग मेजरमेंट कर रहे होते हैं और इसका बैक साइड है जिसमें रिब्स बने होते हैं ताकि बेंडिंग ना हो। They are manufactured in 3 grades: grade 0, grade 1 and grade 2 depending on the degree of flatness। सरफेस प्लेट को कितना फ्लैट बनाना है इस बेस पे 3 ग्रेड्स में इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है: ग्रेड 0, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। ग्रेड 0 की फ्लैटनेस सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये कॉस्टली भी होते हैं। ये हैंड स्क्रैप्ड होते हैं, मतलब हाथ से इसकी घिसाई की जाती है। इसका प्रयोग किसी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन या इंस्पेक्शन करना हो तब किया जाता है। ग्रेड 2, तीनों ग्रेड्स में ग्रेड 2 की फ्लैटनेस सबसे कम होती है। नॉर्मली इनका प्रयोग वर्कशॉप में रेगुलर इंस्पेक्शन के लिए किया जाता है। ये डिफरेंट साइजेज में अवेलेबल होते हैं, जैसे 300 mm बाई 300 mm, 1000 mm बाई 630 mm, 3000 mm बाई 1200 mm एटसेट्रा। देखिए इस फिगर में सरफेस प्लेट का यूज दिखाया गया है। ये एक सरफेस प्लेट है जिसपे कोई वर्कपीस रखा हुआ है जिसका मेजरमेंट हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं। नेक्स्ट है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक्सेसरी है जिसको मेजरमेंट पर्पज के लिए सरफेस प्लेट के साथ यूज किया जाता है। इसको वर्कपीस को होल्ड करने के लिए भी यूज किया जाता है। जनरली इसका प्रयोग स्क्वायर वर्कपीसेस को होल्ड करने के लिए किया जाता है जब हम लोग मार्किंग ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। इसके 2 वर्किंग सरफेसेस होते हैं 90 डिग्री पर, जो कि एल शेप बनाते हैं। जो आउटर सरफेस होते हैं, बाहर के सरफेस होते हैं, वो वर्किंग सरफेस होते हैं। फिगर देख लेते हैं इसका। ये देखिए ये एल शेप बना रहे हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। और जो बाहर का सरफेस है ये वाला सरफेस, ना कि ये अंदर वाला सरफेस, वर्किंग सरफेस, ये आउटर वाला होता है। तो वर्किंग सरफेसेस जो होते हैं इनकी फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। ये स्लॉटेड हो सकते हैं, टी स्लॉटेड हो सकते हैं या स्लॉटेड नहीं भी हो सकते हैं। एंगल प्लेट्स आर रीइंफोर्स्ड विथ रिब्स ऑन द रियर साइड टू प्रिवेंट डिफॉर्मेशन ऑफ एंगल प्लेट। ये देखिए यहाँ पे रिब्स बने होते हैं, तो ये जो पोर्शन है इसे रिब्स बोलते हैं। ये रिब्स इसलिए बने होते हैं ताकि इनका दोनों सरफेस का बेंडिंग ना हो। 90 डिग्री जो भी बना रहे थे ये 90 डिग्री से कम ना हो जाए। ये कास्ट आयरन का बने होते हैं और डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं, जैसे 125 mm बाई 75 mm बाई 100 mm। एक्यूरेसी के आधार पर ये भी 2 ग्रेड्स में अवेलेबल होते हैं, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। ग्रेड 1 में जो भी इनर एंड आउटर फेसेस होते हैं उनको ग्राइंडिंग या हैंड स्क्रैपिंग से फिनिश किया जाता है। ग्रेड 2 में इनर और आउटर सरफेस जो होते हैं उनको मिलिंग या प्लेनिंग प्रोसेस से फिनिश किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेड 1 की फिनिश अच्छी होगी और ग्रेड 2 की फिनिशिंग ग्रेड 1 से बेकार होगी। नेक्स्ट है वी ब्लॉक। दे आर यूज्ड इन इंस्पेक्शन ऑफ वर्कपीसेस विच आर हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। जो भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के वर्कपीस होते हैं उनका इंस्पेक्शन करने के लिए, उन पे कोई मेजरमेंट करने के लिए या मार्किंग करने के लिए हम लोग वी ब्लॉक का यूज करते हैं। क्योंकि सर्कुलर वर्कपीस को अगर फ्लैट सरफेस ऑन पर रखेंगे तो वो इधर उधर मूव करेगा, इसलिए जो भी सिलिंड्रिकल वर्कपीस होता है तो उनका मेजरमेंट लेने के लिए या राउंडनेस चेक करने के लिए या सेंटर लोकेट करने के लिए हम लोग वी ब्लॉक का यूज करते हैं।
जो ये वी चैनल होता है ये 90 डिग्री का, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, कभी कभी 120 डिग्री का भी हो सकता है। वी ब्लॉक को हार्डेंड अलॉय स्टील से बनाया जाता है जिनकी हार्डनेस 60 RC होती है। RC क्या है? रॉकवेल हार्डनेस। और इनको बहुत ही हाईली प्रिसाइजली ग्राउंड किया जाता है। ये डिफरेंट साइजेज में अवेलेबल होते हैं, 50 mm से 200 mm तक। दो फिगर आप लोग देख सकते हैं, इसमें शो किया गया है कि किसी पर्टिकुलर सिलिंड्रिकल वर्कपीस के लिए किस टाइप का ब्लॉक आपको यूज करना है। किसी दिए गए वर्कपीस को कैसे हम लोग वर्कपीस से रखेंगे ये शो किया गया है इन दोनों फिगर में। किसी वर्कपीस को अगर रखना हो वी ब्लॉक पे तो इनके जो वी सरफेस है, ये सरफेस, ये वाला सरफेस वी सरफेस होता है। वर्कपीस का सिलिंड्रिकल सरफेस वी सरफेस पे टच होना चाहिए। ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है वी सरफेस पे टच होना चाहिए बीच में कहीं, तो ये करेक्ट पोजीशनिंग होता है। जैसे इस फिगर में अगर देख लें, वर्कपीस का साइज बड़ा है लेकिन वी ग्रूव जो बना हुआ है वी सरफेस ये छोटा है, तो ये कॉर्नर पर टच कर रहा है जो कि इनकरेक्ट है। इसलिए वी ब्लॉक के साइज का सिलेक्शन ऐसे करना है कि सिलिंड्रिकल सरफेस जो है ये सरफेस इसके कहीं बीच में लाई करे, वी ब्लॉक को डिफरेंट ऑपरेशंस जैसे ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग इत्यादि में वर्कपीस को होल्ड करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये फिगर शो कर रहा है कैसे वी ब्लॉक को यूज किया जाता है। ये वी ब्लॉक है और एक सिलिंड्रिकल वर्कपीस है जिसकी लंबाई ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे हम लोग 2 वी ब्लॉक यूज कर रहे हैं और यहाँ पर एक क्लैंप है। इस क्लैंप की मदद से वी ब्लॉक पर वर्कपीस को प्लेस करके रख के इसको टाइट कर देते हैं और जो भी ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करना होता वो करते हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सरफेस गेज। ये फिगर है यूनिवर्सल सरफेस गेज का। इसका प्रयोग लाइन को स्क्राइब करने के लिए किया जाता है, लाइन खींचने के लिए किसी सरफेस पे, किसी मेजरमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है और किसी इंस्पेक्शन वर्क में सरफेस को चेक करने के लिए, जांचने के लिए किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू चेक पैरेलल साइड्स। किसी ऑब्जेक्ट में 2 साइड्स हैं वो पैरेलल है या नहीं है, इससे चेक किया जा सकता है। ये कंस्ट्रक्शन डिटेल है इसका। इसमें सबसे नीचे देख लीजिए, ये बेस होता है जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। ये सपोर्ट करता है पूरे स्ट्रक्चर को। इसमें एक वी ग्रूव बना होता है। वी ग्रूव इसलिए बना होता है ताकि एक कोई कर्व सरफेस भी हो वहाँ भी इसको आसानी से रखा जा सके। यहाँ पे एक रॉकर आर्म होता है जिसको ऊपर नीचे किया जा सकता है और एक स्पिंडल होता है जो कार्बन स्टील का बना होता है, इसको हार्डेंड किया जाता है। इस स्पिंडल पे एक स्नग होता है, स्क्राइबर स्नग, जिसमें एक स्क्राइबर को होल्ड किया जाता है। इस स्क्राइबर का पॉइंट दोनों साइड होता है जो कि 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। ये स्क्राइबर इसको क्लैंपिंग नट के थ्रू और स्नग के थ्रू होल्ड करते हैं। इस स्नग को ऊपर नीचे किया जा सकता है ताकि जो भी आपको मेजरमेंट लेनी हो रिक्वायर्ड हाइट हमें मिल सके। ये कंस्ट्रक्शन डिटेल्स है, इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है जो हमने बताया था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फिगर शो कर रहा है कि सरफेस गेज का यूज कैसे करते हैं। जैसे ये देखिए, कोई डायमेंशन, कोई हाइट आपको ट्रांसफ़र करनी हो एक जगह से दूसरी जगह पर। सपोज आपको मेजरमेंट लेना है 2 इंच का, तो 1 इंच और 2 इंच का मेजरमेंट यहाँ से हमने ले लिया और किसी वर्क पे हमने मार्क करना है तो हम मार्क कर सकते हैं। ये लेथ मशीन पे इसकी वर्किंग कैसी होती है। लेथ मशीन पर जब वर्कपीस को सेट किया जाता है, जब फोर्ज चक हम लोग यूज करते हैं सेंटरिंग करते समय, वहाँ पर उसका प्रयोग किया जा सकता है। सरफेस गेज यहाँ प्लेस कर देते हैं और सरफेस गेज की मदद से वर्कपीस पर मार्क करके इसकी सेंटरिंग कर ली जाती है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन सेट। इट इज़ यूज्ड फॉर वर्सेटाइल मेजरमेंट्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ वर्कपीसेस। मतलब डिफरेंट टाइप्स के वर्कपीस हो और डिफरेंट टाइप्स के आपको मेजरमेंट्स लेने हो, एंगल मेजर करना हो, स्क्वायरनेस मेजर करना हो, 90 डिग्री है या नहीं है, 45 डिग्री है कि नहीं है, तो ये सारे मेजरमेंट्स कॉम्बिनेशन सेट से हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है देख लिया जाए। इसमें एक स्टील रूल होता है जिसमें डिफरेंट हेड्स अटैच होते हैं, स्क्वायर हेड, सेंटर हेड एंड अ प्रोटेक्टर हेड। 3 हेड अटैच होते हैं। इस स्टील रूल को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि तीनों हेड, स्क्वायर हेड, सेंटर हेड और प्रोटेक्टर हेड, ये तीनों हेड इस पर मूव कर सकें। इसके लिए स्टील रूल में एक ग्रूव बनाया होता है जिसके थ्रू ये तीनों हेड इसमें मूवमेंट करते हैं और इनको लॉकिंग स्क्रू के द्वारा फिक्स किया जा सकता है। ये है असेंबल्ड फिगर। ये स्टील रूल है।
ये स्क्वायर हेड है, ये सेंटर हेड है, और ये बीच वाला पोर्शन जो है ये प्रोटेक्टर हेड है। स्क्वायर हेड में क्या होता है, एक 90 डिग्री और 45 डिग्री के एज बने होते हैं, जिसके मदद से हम लोग इसका प्रयोग ट्राई स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर के रूप में कर सकते हैं परपेंडिकुलरिटी और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए। ये देखिए, ये 45 डिग्री एज है और ये 90 डिग्री एज है। इसकी मदद से हम लोग स्क्वायरनेस मेजर कर सकते हैं, परपेंडिकुलरिटी मेजर कर सकते हैं, जैसे ट्राई स्क्वायर से करते हैं। स्क्वायर हेड में एक स्क्राइबर भी होता है। ये देखिए, ये लोकेशन है स्क्राइबर का, जिससे हम लोग कहीं कुछ मार्क भी कर सकते हैं। स्क्वायर हेड में ही स्पिरिट लेवल होता है। ये स्पिरिट लेवल है। स्पिरिट लेवल क्या शो करता है कि सरफेस हमारा पैरेलल है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल है या नहीं। अगला है सेंटर हेड। ये सेंटर हेड है। इसका प्रयोग राउंड स्टॉक या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, और राउंड स्टॉक का डायमीटर भी इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टर हेड। ये जो मिडिल पोर्शन है ये आपका प्रोटेक्टर हेड है। प्रोटेक्टर हेड में 0 से 180 डिग्री तक गेट जैसे बने होते हैं। ये 0 से लेके 180 डिग्री तक, 0 से 180 डिग्री तक एंगल का मेजरमेंट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।